आइए, आज का जो आपका ये सेशन है ये पूर्ण रूप से हमारा खूनी रिश्ता का सेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सबसे पहले आज हमारा ये रीजनिंग का क्या है, तो रीजनिंग का हमारा क्लास नंबर 8 होगा। रीजनिंग का कितना होगा, तो रीजनिंग का हमारा क्लास नंबर 8 होगा। और मैंने आपको प्रश्न दिया था होमवर्क के रूप में बनाने के लिए, क्योंकि कल हमारा एक टॉपिक शुभ आरंभ हुआ था। माइक सही नहीं है। कल हमारा एक टॉपिक का शुभ आरंभ हुआ था जिसका नाम था आपका खूनी रिश्ता, अर्थात ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ने का काम कर रहे थे, रक्त संबंध पढ़ने का काम कर रहे थे। और इस रक्त संबंध के बेसिक से कंसेप्ट को समझने के बाद मैंने आपको कुछ प्रश्न दिया था घर से बनाने के लिए, और हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने उस प्रश्न को अवश्य बनाने का काम किए होइएगा। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गौतम कुमार गुप्ता कहाँ थे, क्लास में आप दिख नहीं रहे थे। बहुत सारे मित्र हैं जो आजकल क्लास में नहीं दिखते हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति कुमारी, पल्लवी कुमारी, सुहानी मिश्रा जी, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए, जहां भी आपकी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। प्रश्न संख्या 3 तक कल हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। प्रश्न संख्या 4, जरा ईमानदारी पूर्वक बताइए तो आपके क्लास में ऐसे कितने सारे मित्र हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं बनाया है। अगर आप ईमानदार हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, अन्यथा आप कुछ भी लिखने का काम कर सकते हैं। इंटरनल एग्जाम था कॉलेज में, कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, बनाए हैं प्रश्न संख्या 4। कहाँ लगाए हैं क्रीम उरीम, खत्म हो गया, कहाँ लाए हैं तो लगाइए, लगाइए, लीजिए शीशा। चलिए, खुशबू सिंह ईमानदारी पूर्वक वाई लिख रहे हैं, अजीम जी वाई लिख रही हैं। है, लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ। हर दिन लगाएगी टाइम पे तब ना जल्दी जल्दी ठीक होगा। बुड़बके है, शर्माना नहीं है, जल्दी जल्दी ठीक करो। अगला साल शादी भी आया तो, और इस साल नहीं, इसी साल। सर हम फूल बन गए हैं, आप फूल बन गए हैं। तरन्नुम जी आप कहती हैं कि सर हमको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, होमवर्क आप बना नहीं रही हैं। भली आप ईमानदार हैं, ईमानदारी पूर्वक आपने बताया कि आपने होमवर्क नहीं बनाया, पर जब तक आप होमवर्क बनाएंगे नहीं तो कैसे चीजों को सीखेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि ई का पुत्र कौन है। टूट गया ई में। रुक जा भाई। चलिए, ई का पुत्र ए है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई लिख देंगे। का पुत्र कौन है, ए। पुत्र है तो ये प्लस में, ई क्या है, महिला है कि पुरुष है पता नहीं। ठीक, कहता है बी का पुत्र डी है, तो बी का, ए का, ई का अभी तो कोई संबंध नहीं है क्या। बी का पुत्र डी है, तो इससे एक लाइन हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ए का विवाह एफ से हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, तो ए अगर पुत्र था तो एफ उसकी पत्नी, दोनों एक दूसरे के पूरक, और ये महीना, ये हो गई पति पत्नी। यहाँ पे सिंबल ऐसे हम दे दिए पति पत्नी का। चलिए, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, अर्थात इसके ऊपर में कौन बन जाएगी, बी। अब बी पुरुष है कि महिला पता नहीं। डी का ए के साथ क्या संबंध है, अब यहां पर बी आ गया। अब यहां पर आइए, बी का पुत्र कौन है, डी, तो इस बी ए का पुत्र कौन होगा, डी। अब डी पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। आगे बढ़िए, अब तो सारा संबंध हम लोग बना दिए।
ई का पुत्र ए है, बना दिए। बी का पुत्र डी है, बना दिए। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बना दिए। बी की पुत्री एफ है, बना दिए। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, इस डी का ए के साथ क्या संबंध है, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछने का काम कर रहा है। बताइए। तो आप सभी लोग बनाए हैं। आपके भाई गांधी जी के क्या लगेंगे, आपका आंसर क्या है, बस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साला। आप क्लास में आप हैं तो आप ही पर एग्जाम्पल, चंचला जी होती तो उन पे जाता, इस पे तो दे नहीं सकते, 1 साल के बाद देंगे ना। चलिए क्या होगा, साला होगा। कितना आसान प्रश्न था। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये डायग्राम बस बना लेना है। ये डायग्राम जैसे ही बन गया तो आपका क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। और यहीं पर आपसे पूछता कि ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो जीजा का। ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो जीजा का। तो जिसका बोलेगा वहीं से क्या कर दिए, एरो बना दिए। डी का पूछा तो डी से गए ए की तरफ। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हमको लगता है सभी लोगों का सही था, हल्का प्रश्न था, साला होगा आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अपने 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न सभी लोग बनाए हैं। चलिए वेरी गुड। आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ए तथा बी क्या है, भाई। तो जब भाई का बात हो रहा है तो हम लोग पहले ए तथा बी भाई बना दिए, दोनों क्या है भाई। सी तथा डी क्या है, बहनें हैं, तो सी और डी बहनें हो गई, बना दिए। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र यहां पे कोई भी होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्या हो गया, ए का पुत्र डी का भाई है। अच्छा नहीं, तो हम लोग डायग्राम गलत बना रहे हैं। ए तथा बी भाई है, पहले ए और बी हम लोग बना देंगे, ठीक है। सी तथा डी बहने हैं, अब एक ही लाइन में हम लोग बना रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ए का पुत्र कौन है, डी। ए का पुत्र जो है सो डी का भाई है। अब डी हमारा कहां पे आएगा, सो देखिए, तो बी का किस प्रकार से डी से संबंध है। ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से सवाल किस चीज का है, तो जेनरेशन का है। किसका सवाल है, जेनरेशन का। पहला जो हम गलती किए, हम गलती क्या कर रहे थे कि एक ही लाइन में ए बी सी डी चारों लिखने का काम कर रहे थे, परंतु हमारा सी और डी का रिलेशन कहां पता चला, तो अगले लाइन में पता चला। तो ऐसा मिस्टेक आप लोग भी नहीं कीजिएगा। तो ज्योति पाठक जी आपका आंसर गलत हो रहा है। देखिए कहता है कि ए तथा बी भाई है, तो पहले इस दोनों भाई का हम लोगों ने बना दिया। फिर कहता है सी तथा डी बहनें हैं। चलिए आगे बढ़िए, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र यहां पे मान लेते हैं इसका नाम क्या है, के पुत्र का टूटू, और ये क्या है डी का भाई, तो भाई का तो सेम जनरेशन होगा, तो इसी में हमारा क्या चला आएगा, डी भी आ जाएगा। और आपको पता है कि डी तथा सी क्या है, आपस में बहनें हैं, तो ये तीनों हमारा एक जनरेशन का हो गया, ये तीनों हमारा एक जनरेशन का हो गया। अब आपसे पूछ रहा है तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, अर्थात बी का संबंध डी से क्या है, सो आपसे पूछने का काम कर रहा है। तो कैसे बनेगा, तो ए हुआ पिताजी, ए कौन हुआ, पिताजी, इनका नाम मान लेते हैं हम लोग, इसको तीन गो, अच्छा हाँ, मान लीजिए कि इनका नाम क्या है, बसंत जी। अब बसंत जी के 3 बच्चे, ठीक, एक बच्चा का नाम टूटू, एक बच्ची का नाम डी, एक बच्ची का नाम सी, और ये हो गए बसंत जी के भाई। तो हमारे पापा के भाई हमारे क्या होंगे, चचा होंगे। और यहाँ पे संबंध किसका पूछा, बी किस प्रकार से, तो बी से जाएंगे डी की तरफ। अगर यहाँ पर पूछता कि डी का संबंध बी से क्या होगा, तो भतीजा का होगा, समझ गए।
जिसका पूछेगा उसके तरफ से इंडिकेशन होना चाहिए। तो ज्योति पाठक जी, आपने कहां पर गड़बड़ करने का काम किया? क्लियर है? चलिए सी, अभी भी पाठक जी आपका आंसर गलत आ रहा है, दादा आप बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, चाचा होगा। चाचा चाचा चाचा, बोलना भाई, चाचा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। सर डी देना था तो सी दे दिए, भगवान आपको एक नंबर देना था तो काट लिए। प्रश्न संख्या 6, हम आने में थोड़ा लेट कर दिए सर, क्लास में एम पे होती, क्लास 11 AM पे होती। यस, होता है, पर ये सप्ताह भर आपका कभी भी कुछ भी होती, उस होती में आपको मिलना चाहिए। तो मनीषा जी आप कहे नहीं आए थे जो ऑनलाइन बैठ के हाय हेलो कर रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 आपके होमवर्क का प्रश्न है। ए और बी भाई है और सी ए की बहन है। अब देखिए यहीं पर संबंध दे दिया ना, ए और बी भाई है, तो ए और बी क्या है, भाई है, और सी जो है ए की बहन है, मतलब कि सी ए बी की बहन हो गई क्या? चलिए भाई हो गया, बहन हो गया, आगे बढ़े। सी ए बी, ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, ठीक। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई तो कहीं पर देखिए नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। बी की पुत्री, ई बी की पुत्री है क्या? कल वाला उठा लिए बीपीएससी वाला, बीपीएससी का कल का उठा लिए, भेज दिए टेलीग्राम पे। तबीयत ठीक नहीं है क्या? जाइए जाइए आराम कीजिए। तो डी का चाचा कौन है? ए और बी भाई है। अच्छा देखिए हम लोग उल्टा पढ़ रहे थे जी, प्रश्न को सही से क्या करना है, पढ़ने का काम करना है। आप लोग बनाए हैं 6 का, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है बी, किसी का आंसर है सी, आपका आंसर है ए। सब लोग अपना अपना क्या कीजिए, आंसर देने का काम कीजिए। सब लोग अपना अपना क्या कीजिए, आंसर देने का काम कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कहता है कि ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, तो हम बना दिए बहन को, ठीक है। उसके बाद डी ई का भाई है। अब भाई हमको यहाँ पे ई तो कहीं दिखा भी नहीं और डी भी हमको नहीं दिखा, आगे बढ़िए। और ई बी की पुत्री है, तो बी यहाँ पे है, अब बी की पुत्री कौन हो गई, ई। पुत्री मतलब निगेटिव में, ई हो गई पुत्री। तो अब ई का संबंध तो हमको मिल गया ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा था कि डी जो है ई का भाई है, अर्थात बी का बेटा बेटी कौन हो गया, ई और डी हो गया ना। अब आपसे पूछ रहा है तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है बताइए। तो डी का चाचा कौन है? अब सारा संबंध तो हम लोग बना दिए, एक हो गई पुत्री, एक हो गई पुत्री, एक हो गया पुत्र, ठीक। ए और बी भाई हो गए, और भाई तो सिंपल आंसर था, इसमें तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाचा कौन हो जाएगा? तब गांधी जी और क्रांति जी कौन हो गए, भाई, और उनकी बहन संक्रांति जी, ठीक। तो ये हो गया गांधी जी, ये हो गया क्रांति जी, ये संक्रांति जी, तीनों क्या हो गए, भाई बहन। उसके बाद गांधी जी के क्रांति जी के दो बच्चे, एक पुत्री हो गई ई, एक पुत्र हो गया डी, तो डी का चच्चा कौन होगा, तो ए होगा चच्चा, सी होगी फूआ। कुछ था इसमें, ए चच्चा होगा सी, तो ऑप्शन नंबर डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा होगा ए। आपका ऑप्शन ए था, आप आंसर लिखे हुए हैं, ओके। ए चाचा होंगे, बी पिताजी होंगे, सी बुआ होगी, तब कितना अच्छा प्रश्न था आपका, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, मतलब चैट बॉक्स में जो बी लिखे हैं वो भी सही थे, वो ऑप्शन लिखे हैं, आप आंसर में ए लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े, होमवर्क बनाए हैं। अगला सवाल संख्या 6 के बाद 7, ये सवाल बना है, अच्छा सवाल था, बहुत हल्का सवाल था, क्या बना है ना? ये बहुत अच्छा सवाल भी था, बहुत हल्का सवाल भी था, ज्यादा प्रश्न का मोटापा देख के डरना नहीं है। सर आज सब गलत ही हो रहा है, केकरा मुंह देख ले ली भोरे भोरे पाठक जी। चलो बनाओ, प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे है। आंसर क्या आया है? आपसे नहीं बना है। कहता है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। एक परिवार के 6 सदस्य, परिवार में 2 विवाहित दंपति, दंपति का मतलब 2 विवाहित जोड़ा है। नाजनी परवीन का आंसर आ रहा है ई। ये क्वेश्चन बहुत घुमाया है पर बन गया है। चलिए, बहुत लोगों का आंसर है सी, बहुत का है ए, मतलब कि पूरा मिक्स आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं, एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है? तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? तो दिया हुआ है एफ और ए, तो एफ और ए से शुरुआत करेंगे कि कहां शुरुआत करेंगे? हाँ, वहीं से करते हैं शुरुआत। आइए, एफ ए का पिता है तो एफ ऊपर बनेगा, और ए का पिता है तो ए नीचे बन गया। पिता मतलब प्लस, ये हो गए पिता, ठीक, बन गया। अब कहता है बी सी की माँ है, तो एक और संबंध बना देते हैं। बी जो है क्या है? सी की माँ है, माँ बना दिए, ठीक। अब यहां से हम लोग और आगे बढ़ने का काम करते हैं। बना दिए, बी सी की माँ है। आगे कहता है कि डी सी की दादी है, अर्थात इसका मतलब हुआ डी जो है सो सी की दादी है, तो सी की माँ तो हो गई बी। अब बी की अगर माँ होती तो नानी ना होती। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डी सी की दादी है, तो ये वो इस साइड हमारा पक्ष चला जाएगा, तो इसी के ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा, परंतु ये किधर चला गया? पापा के तरफ चला गया। तो यहाँ पे हम लोग डी लिख दिए, और ये कौन हो गई? दादी। क्लियर है? इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ये जो बी की क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी, कहलाएगी ना। चलिए आगे बढ़िए, ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, तो इस एफ का पिता कौन हो गया? ई, यहां पे लिख दिए। चलिए, उसके बाद कहता है तो ई जब एफ का पिता है तो सबसे पहला संबंध तो बन गया ईडी का। ईडी क्या बन गए? दादा दादी, पति पत्नी, ठीक है। दूसरा जोड़ा बन गया एफ बी का, एफ बी क्या हो गया? पापा मम्मी, और बच्चे कौन हो गए? ए सी, ए सी कौन हो गए? बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है? एफ डी, एफ डी तो नहीं है, ई डी है। सी एफ नहीं है, एफ बी है, ऑप्शन नंबर ए। कितना हल्का प्रश्न था। जोड़ा पूछा है तो दादा दादी भी जोड़ा, ऑप्शन में नहीं ना है, अगर रहता तो होता, ऑप्शन में रहता तो होता, ऑप्शन में तो है नहीं ना, वहां पर लिखे है ना, हम देखिए, ये हुआ एक जोड़ा पति पत्नी का, ठीक, ये हुआ दूसरा जोड़ा पति पत्नी का, ये हुआ भाई बहन। अगर ऑप्शन में होता ई डी तो इसका आंसर होता उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन में रहेगा तब ना। ऐसा प्रश्न देकर आपके बीपीएससी में हो सकता है कि एक ऑप्शन यहाँ पर क्या कर दे, उपयुक्त में एक से अधिक, एक रहेगा एफ बी, एक रहेगा ई डी, तो भाई आंसर होगा डी।
तो ऐसे ही ना बनता है उपयुक्त में एक से अधिक वाला प्रश्न। जी सर एफ बी। अब तो नाजनी परवीन जी आप नहीं कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए समझ में आ गया आपको, कहीं नहीं बनाए थे। लिखे नहीं है कि एक मेरा सही है, मनीषा यादव का सही है, वेरी गुड। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आइए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा टाइप 1 का अंतिम सवाल है। टाइप 1 मतलब समझ गए ना, कल हम लोग 3 टाइप को डिस्कस किए थे, उसका ये अंतिम सवाल है। ये क्वेश्चन एक बार किए हैं पिछले बैच में, हाँ हम पढ़ाए थे इस क्वेश्चन को। आइए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। अब जो हमारा शुरुआत होगा टाइप नंबर 2 का, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। कहता है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं औरत। क्यों? क्योंकि कहने का काम कौन कर रही है? तो औरत कर रही है। आइए, औरत ने कहा कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? तो उस पुरुष की पत्नी। किसका परिचय दे रही थी? पुरुष का। तो उस पुरुष की पत्नी, वेरी गुड, उस पुरुष की पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। अर्थात मेरी मां की इकलौती पुत्री है, अब मेरी। ठीक, आगे बढ़िए। तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? ये जो मेरी हुई, ये कौन हुई? औरत हुई, और वही ना उसकी क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? बन गया। 8 का आंसर अजीम जी दे रहे हैं ए, गलत है आपका। आप बोल रही हैं साली, बाहर बलाली। वो औरत खुद अपने बारे में बता रही है, वेरी गुड। इसको समझिएगा, एक औरत ने परिचय दिया, एक औरत ने क्या किया? परिचय दिया कि उस पुरुष, क्या बोलती है? उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। अर्थात आप कहीं पर घूमने गए, मान लीजिए कि हम लोग सिमरा गए घूमने के लिए, ठीक है। घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए ललिता जी के घर पे। फिर वहां से एक व्यक्ति आए जिनके पास अथाह बहुत सारा चीज तरह से व्यक्ति हैं, तो वो आए, तो हमने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है? तो ललिता जी ने अर्थात औरत ने उस पुरुष का, किस पुरुष का? जिस व्यक्ति के बारे में हमने पूछा, परिचय देते हुए कहा कि इनकी जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है वो मेरी मां की इकलौती पुत्री है। जब उनकी मां के एके गो बेटी और केकरो पत्नी, तो भाई दूसरा कोई थोड़ी ना आएगा कि आप साली बोल दीजिएगा। अपनी मां की एके गो बेटी ये है, ठीक है। और वो औरत कौन हो गई? स्वयं हो गई। तो औरत किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की चाची भी हो सकती है, स्वयं में उसका बहुत सारा रिलेशन बनेगा ना। तो सर एक ही रॉन्ग हुआ, सब क्वेश्चन सही हुआ। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इकलौती बोली है इसलिए क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। आगे बढ़े, यहां तक तो हमारा होमवर्क खत्म हो गया। अब यहां से हमारा शुरू होगा टाइप नंबर 2। तो आइए टाइप नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन हम डाल लेते हैं, फिर आपका हम शुरू करते हैं। आराम से बनाइएगा। टाइप नंबर 2 बनाने के लिए आप लोग रेडी हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो टाइप नंबर 2, हस्बैंड ललिता जी अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हैं, यानी ललिता जी के हस्बैंड हुए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, हम आपके लिए क्वेश्चंस को। यस सर, कंफ्यूजन हमको भी हुआ था, जब एक ही बेटी है तो साली कहां से होगी। हाँ, अरे आप लोग होशियार व्यक्ति हैं, आप लोग को कंफ्यूजन कभी हो सकता है। अब जो हमारा प्रारंभ होने जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहेंगे टाइप 2। क्या कहेंगे? टाइप 2। तो कॉपी पे लिख लीजिए टाइप 2। टाइप 2 आपके स्क्रीन पे बहुत जल्द आ जाएगा। थोड़ा सा समय पीछे कर दिए हैं जानबूझ के कि थोड़ा
आराम आराम से पढ़ाने का काम हो, नहीं तो हम अपने अलबला जाते हैं। मैथ का होमवर्क अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, आई एम सॉरी। आज हो जाएगा, आप लोग याद दिला दीजिएगा। रेशियो का हमको होमवर्क अपलोड करना था, आज हम अपलोड कर देंगे। आपके पास में 2 दिन का समय रहेगा, शनिवार रविवार का आपके पास में क्या रहेगा, समय रहेगा। शनिवार और रविवार में क्या कीजिएगा, उस प्रश्न को बनाने का काम कीजिएगा। जब भी इकलौती की बात बोले तो इंसान खुद होता है। ओ बाप ले बो। चलिए, टाइप नंबर 2 हमारा अब प्रारंभ हो रहा है। टाइप नंबर 1 हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हमारा टाइप नंबर 2 क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। आइए आराम आराम से प्यार प्यार से बनाने का काम कीजिएगा। टाइप नंबर 2 में भी होमवर्क चाहिए क्या, कहिएगा तो होमवर्क दे देंगे बनाने के लिए। चलिए, टाइप नंबर 2 है हमारा, इसलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरू होगा, 1 से हमारा क्या होगा, शुरू होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करने का काम करेंगे। 1 मिनट। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। 599 है। सर वो तो आप जो किए होइएगा आपको दिखेगा ना, अभी हम क्लास में हैं सर। हम दूसरे मोबाइल से सर डाले हैं। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दिया। आप तो शायद सीटेड कॉम्बो के लिए फोन किए थे ना। हाँ नहीं तो फर्स्ट ईयर का मतलब अभी कराइए ना। हम तो, हमको थोड़ी ना पढ़ना है, पढ़ना विद्यार्थी को ना, आप जो कर पढ़िएगा सो पढ़िएगा ना। सर पैसा का स्क्रीनशॉट इसमें। व्हाट्सएप पे सर कर दीजिए, 11 बजेगा तो हम क्लास में चले आते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ये बेचारा के 5 दिन लगल है सोचे में कि हम खाली डीलेट के तैयारी करिए कि सीटेट के करिए। आप एडमिशन लिए हुए हैं बाहर, एडमिशन में खर्चा है 1.5 से 2 लाख रुपया का। जब उनको पढ़ाई का बात आया तो कहें 600 रुपया लगेगा, फर्स्ट ईयर पढ़ने में 600 रुपया लगेगा। अरे बुढ़वा आदमी, बाहर में आप जब कोर्स फर्स्ट ईयर का चार्ज दे रहे हैं 80,000 रुपया, जहां से आपको मानते हैं डिग्री मिलेगा, पर पढ़ाई में 0% सपोर्ट मिलेगा। कोई किताब कॉपी नोट्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आप सीधे डिग्री प्राप्त कीजिएगा। और जहाँ पे पूरा 100% सपोर्ट मिलेगा तो कहते हैं 600 रुपया। इतना तो 1 किलो खस्सी के दाम ना है। खस्सियों के दाम हो गए ये 750 800, पटना में जबू तो 1000, मुंबई में 1200 रुपया। चलिए तो हम लोग अब शुरू करें। 8 नंबर का क्वेश्चन भी तो टाइप 2 ही था ना, तो हो गया, वो लवा दुआ में रहता है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 का मतलब हुआ इशारा करते हुए। इशारा करते हुए किसके तरफ, इशारा करते हुए फोटो की तरफ। किसके तरफ, फोटो की तरफ। ऐसे प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, ये हमारा क्या है, टाइप नंबर 2 है। ब्लड के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, ठीक है। चलिए वहां से क्वेश्चन आता है। आइए सर, हम व्हाट्सएप पे एक फोटो, मैडम पल्लवी कुमारी जी यहाँ जो फोटो भेजली है वो भ्रामक फोटो है, जिनमें 25 तारीख के डेट रही है फॉर्म भरे के। आप एक ही चीज बार बार कहते हैं कि भेजे हैं भेजे हैं, देख लिए हम, उस सब चीज पे ध्यान मत दीजिए। आइए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पहले आप लोग प्रश्न बनाइए।
बन गया? नहीं बना सवाल? सभी लोग से बना सवाल? चलिए, सुहानी मिश्रा जी का ऑप्शन नंबर डी है, किसी का ऑप्शन नंबर ए है, नाजनी परवीन का ऑप्शन नंबर बी है। सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। आइए पहले चलते हैं सवाल की तरफ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो हम लोग सबसे पहले जो व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति को क्या करते हैं, कोना में रख लेते हैं। मैडम ये पिकनिक का जगह है क्या? एक दिन पढ़ते हैं 5 दिन गायब हो जाते हैं। घर परिवार में क्या हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता है। अब फिर कहिए कुछ समझ में नहीं आता, मुंह बना के बैठिएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा? राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई, किसका? तो उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई लिख दिए हम लोग। चलिए, मेरी बेटी के पिता का पिता, मेरी बेटी के पिता का पिता है। अब कैसे बनाएंगे? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकमात्र भाई, किसका? तो उस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी के, मेरी बेटी मतलब कि राम का बेटी, राम का बेटी बना दिए। राम का बेटी कहता है उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी का पिता कौन हुआ? राम स्वयं हुआ। का पिता है मतलब राम का पिता कौन हुआ? इसका इकलौता भाई। अब पूछ रहा है कि वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, अर्थात ये जो व्यक्ति है इसका संबंध राम से क्या हुआ? तो राम के पापा का भाई क्या कहलाएगा? तो दादाजी। ऑप्शन नंबर डी। अब बोलिए क्या बोल रहा है? एकमात्र भाई। समझिए, चीजों को समझिए आराम से। अब इसको थोड़ा सा नाम पे हम आपको तोड़ के बताते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो ये व्यक्ति मान लीजिए कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है। इसके तरफ राम ने इशारा किया कि उसका एकमात्र भाई, मतलब इस व्यक्ति का जो भाई है, इस व्यक्ति का भाई का नाम मान लेते हैं श्याम, ठीक। श्याम बोल दिए। अब कहता है श्याम मेरी बेटी के, किसकी बेटी? राम की बेटी। तो पहले हम लोग राम का बेटी बना देते हैं, राम और राम की बेटी बना दिए। चलिए, कहता है कि एकमात्र भाई मेरी बेटी मतलब राम की बेटी के पिता, तो उसकी बेटी का पिता कौन होगा? राम स्वयं होगा। का पिता है मतलब कि राम का पिता कौन हो गया? श्याम हो गया। राम का पिता कौन हो गया? श्याम। और राम किसका पिता हुआ? तो इस लड़की का पिता हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि वह व्यक्ति, अर्थात ये जो व्यक्ति है यह राम का क्या हुआ? तो राम के पापा का जो भाई है वह राम का क्या लगेगा? चचा लगेगा। दादाजी कब होते? जब बेटी के बारे में बातचीत होता तब न। यहाँ पे बात किसका हो रहा है? राम का हो रहा है। अच्छा, राम के हो रहा है। हाँ, कि छठियार में रही है व्यस्त, मछली खली कि कुछ और? हाँ, अपन गोतनी के रहलक, ननद के, बहन के, कौन गांव? अदरपुर, कुम्मा बिशनपुर। अच्छा, कै दिन रही है? क्लास तो आप 5 दिन से नहीं आ रहे हैं। होता है, ये सब लफड़ा होता है मधु, समझेगी तुम भी। चलिए, व्यक्ति की बेटी नहीं सर, नहीं व्यक्ति की नहीं ना, राम की बेटी। क्या कह रहा है कि मेरी बेटी के पिता का पिता है, व्यक्ति का पिता थोड़ी ना। ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, यही सबसे मेन पार्ट है। यही तो बना लिए तो सवाल बना लिए। कोई बात नहीं है, इसमें हम बहुत सारा प्रश्न रखे हुए, जब सब बना लीजिएगा तो अपने आप टनाटन हो जाइएगा। आइए, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, इसका उसका कुछ नहीं, सब कुछ में आपका ठीक हो जाएगा।
क्योंकि सर सही है पर घुमा दिया जाता है, घुमाएंगे नहीं तो फिर कैसे सवाल बनेगा। आइए अब हम लोग चले अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, तो पहले वो कोना में हम लोग फोटोग्राफ बना दिए। ठीक, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। बाप रे बाप। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादाजी, तो पहले क्या कीजिए, देखिए समझिए आप लोग गलती कहां करते हैं। ऊपर देखिए, पहले समझिए, बनाइएगा बाद में। सुरेश ने कहा, सुरेश ने क्या कहा कि यह मेरे दादाजी, तो पहले चलिए दादाजी के पास। सुरेश के कोनो पिता होता ही, अब पिता के पिता जो होती से सुरेश के दादाजी भेले, कि सुरेश के कौन भेले, दादाजी। ऐसे सोच के बनाइएगा तो बन जाएगा। तो सुरेश यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, पुत्र तो बना दिए, क्या कि एकमात्र पुत्री है, पिताजी एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। तो सुरेश हुआ पुत्र, आज जो दृश्य दिख रहा है वो कौन हो गई, पुत्री। मतलब फोटो में कौन है, उसकी बहन है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है। तो कितना आसान हो गया, नहीं समझिए, बकलोल से। देखिए ऐसे अलबलाइएगा तो काम बिगड़ जाएगा। आपको बनाना कैसे है, कैसे टेकन करना है, उस टेकन पे पेकन कीजिएगा, तब जाके चिकन कीजिएगा। मतलब क्या समझे आप। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछना चाहें, ऑनलाइन वाले मित्र आप भी ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ऑफलाइन वाले से इसलिए पूछते हैं कि सामने से जो बोलेंगे तो आपके मैसेज को समझना और उनके बोले हुए बातों को समझना, दोनों में अंतर होता है। तो आप भी बोलिएगा, सुनिएगा। जैसे कि आपने इस प्रश्न को देखा ललिता जी या चंचला जी, तो आपके मन में क्या आया, आपका बनाने का अप्रोच क्या था, अपने ऊपर लेना। अपने ऊपर लेना थी, तो मेरा लाइन को आप कॉपी कर दिए। अभी बनाने का अप्रोच क्या था, आपने सवाल को देखा, आप कैसे बनाए। आपका तो रिलेशन नहीं बना था राम श्याम, अच्छा अपने नाम से आप नाम रख रहे थे ना, आप फोटो नहीं सर, ये पहले वाला ये फोटो, फिर सुरेश, सुरेश के पिता, पिता का पिता बना रहे थे। हाँ, फेयर लवली से अहाँ के फुर्सत मिलत तब ना। आ गेल रही छठियार में, दोनों हाथ में नेल पॉलिश लगले ना है, कथी यहाँ सबके हम कहू न, नाम हंसा दिली हमर। कथी सर, कथी सर, सब चीज क्या मैडम, ध्यान, छठियार में गए थे, एक हाथ में है नेल पॉलिश एक में नहीं, क्या लोग सोचा होगा। तो ध्यान देना चीज है ना मैडम। नहीं बोलिए आप। हम नहीं बोले, चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा तो एगो कोना में फोटो बना दीजिए। बना दिए, हाँ मेरे तरफ फिगर बनाइए। फोटो बना दिए, इसकी ओर इशारा करते हुए, कौन इशारा कर रहा है, तो इशारा कर रहा है सुरेश, तो इसको माइंड में रखिए। यह मेरे दादाजी, तो पहले हम लोग बनाएंगे सुरेश को, और यह मेरे दादाजी, तो पहले चलेंगे सुरेश के दादाजी के पास। तो सुरेश सीधे पोता थोड़ी ना हो गल होते, सुरेश के कोनो पापा होते, और पापा के पापा होते, वह ना कर दादाजी कहल। ये जो व्यक्ति हुआ सो इसका कौन हुआ, दादाजी हुआ। बना दिए दादाजी। अब देखिए, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र मतलब क्या हुआ, सुरेश के पापा की एकमात्र पुत्री है, अर्थात एगो सुरेश हो गया पुत्र, और इसका एकमात्र पुत्री कौन हो गई, जो फोटो में महिला है, ये कौन हो गई, पुत्री हो गई। तो सुरेश और ये दोनों तो सेम जनरेशन का हुआ ना, तो दोनों क्या हुआ आपस में, भाई बहन हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है, क्या चीज का संबंध, बहन का। स्टाइल है एक हाथ में सबका ना, ये सब गलत बात, वो सब लड़की के लिए हो, महिला के लिए ना। ध्यान दीजिए ये सब चीज पर। एगो पहन लेते हैं 3 गो, एगो पहन लेते हैं 2 गो, बताइए।
इस सब चीज से ना लाख ऊपर नीचे हो जाता है। ये सब चीजें आप लोगों को क्या हम बोले ना। यही है हम लोग पहने में रुद्राक्ष, 12 गो से 11 गो पहनने में थोड़ी ना काम होगा। जो है नियम सो नियम है कि बुआ, 12 गो ही पहना जाता है। पानी में रखिए, ऊपर में तैरना चाहिए, नीचे में बैठना नहीं चाहिए, सब नियम सब। जानते हैं तभी ना क्वेश्चन बना देते हैं, रीजनिंग मैथ सब। चलिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ, पहले क्या करेंगे, बना दिए फोटो, पहले आप लोग बना लीजिए तब तो हम हैं ही। बना दिए थे सर ये क्वेश्चन, वाह वेरी गुड। काम करने पर नेल पॉलिश राइट हैंड से निकल जाता है। 8 घंटा जब सो सकते हैं तो प्रतिदिन 5 मिनट नेल पॉलिश लगा नहीं सकते? सर आज ज्योग्राफी क्लास होगा नहीं, आज जुम्मा का दिन है, सर को जुम्मा के दिन विलंब हो जाता है, तो आज आपका ज्योग्राफी का क्लास नहीं होगा। और शाम में 6:30 में आपका क्लास होगा हिस्ट्री का, उसको भी ज्वाइन कीजिए। आप लोग हिस्ट्री पढ़ने नहीं आते हैं, वो भी ज्वाइन किया कीजिए। हिस्ट्री में इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा डाटा है, इतना सारा डेट है, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तो आपको लगना पड़ेगा ना बार बार। हम उनको ये चीज़ समझा दिए हैं कि सप्ताह में एक दिन वो आपका रिवीजन क्लास रखेंगे, जहां पर वह मौखिक तौर से आपसे पूछेंगे और आपको बस चैट बॉक्स में बताना रहेगा। इससे भी आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी। आई सोनी कुमारी क्लास में न हथिन की, सोनी कुमारी जी। चलिए प्रश्न में आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है, किसी का बी है, किसी का सी है। राइट हैंड में नेल पॉलिश नहीं लगाना है, खाने में मिक्स होकर रिएक्ट कर सकता है। बाप रे बाप, सही बात है। चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहता है, एक व्यक्ति किससे कहता है, एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, यह कौन वह, ये फोटो, कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या हो गई उस व्यक्ति की, माँ। चलिए बहुत माँ से शुरुआत कीजिए, जो समझ में आए वहीं शुरुआत कीजिए। माँ पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, मतलब बेटा मतलब क्या हो गया उसका, एकमात्र बेटे, भाई मतलब कि वह स्वयं हो गया, वो व्यक्ति कौन हो गया, स्वयं हो गया, कि बेटी है, कि बेटी है। तो वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मेरी बेटी क्या कहलाएगी, फोटोग्राफर कौन हुआ, वह ना बेटी भेलै ना। अब देखो इस प्रश्न को समझो, माँ होगी ना, आप माँ, आपका क्या आंसर है, वाह वेरी गुड। ये जो टाइप 2 से भी मुश्किल रहेगा, टाइप 3, चिंता नहीं कीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा ही प्रश्न में घुस जाते हैं, ज्यादा नहीं घुसना है, प्रश्न में कम घुसना है। देखिए सबसे पहले एक फोटोग्राफ, तो यहाँ पे फोटो हमारा बन गया, ठीक, ये फोटो बन गया, की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने, वह व्यक्ति कौन हुआ, आप स्वयं हुए, वह व्यक्ति कौन हुआ, आप स्वयं हुए, अपने मित्र से कहता है, अर्थात हम और मधु क्या है, मान लीजिए दोस्त है, हम एगो इशारा किए, ये मधु वो फोटो देख रही है, तो मधु बोली हाँ। फिर हम बोले कि वह मेरे, जो फोटो है उसके बारे में बोल रहे हैं, वह मेरे पिता की पत्नी, तो हमर पापा के पत्नी के भेलै, हमर माँ होलै। चलिए माँ के एकमात्र बेटे, तो हमर मम्मी के एके गो बेटा, वो कौन भेलै, हम खुदे हुए, की पुत्री है, हमर बेटी हमर की होते, जो फोटो है वो फोटो किसकी पुत्री की हो गई, मेरे पुत्री की हो गई, तो उसका संबंध मेरे साथ क्या चीज का होगा, और फोटो मेरे लिए क्या हो गया, पुत्री का, और उस फोटो के लिए हम क्या हो गए, पिता।
बताइए। सर अंसारी सर से ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उससे बोलिए हिस्ट्री पढ़ाना शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू। सब कुछ सर नहीं बोला जाता है, ये अपने आप में कोई सीटेट और डीलेट का सिलेबस नहीं है, सब सिलेबस अपने आप में विस्तृत सिलेबस है। ज्योग्राफी के क्लास को कंप्लीट करने में कम से कम 70 से 80 या 90 क्लास लगेगा, पॉलिटी में 60-70 लगेगा, हिस्ट्री में लगेगा, और आप लोग सोचते हैं कि सब कुछ एकदम शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, तो थोड़ी ना संभव है। कभी चीजों को देखिए, मानते हैं कि कोई शिक्षक आपको कंटेंट लिख कर रख दिया और कोई टीचर आपके हर एक ऑप्शन से सारा कंटेंट बोर्ड पे भर दिया, पर उस सारे कंटेंट को तो आपको माइंड में रखना है। एक टीचर पीपीटी में दिखा के आपको रख रहा है और दूसरा टीचर अपने हाथ से लिख के रख रहा है, तो जो शिक्षक नहीं लिख पा रहा है उसका राइटिंग जो है सो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा, तो अपना बेचारा पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब जिनका राइटिंग सुंदर है वो लिख लिख के पढ़ाने का काम कर रहे हैं, डिपेंड बस यही करता है। पर दोनों केस में आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। इस चीज को माइंड में आप जितना शीघ्र रख लेंगे उतना अच्छी बात रहेगी। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अवध के नवाब कौन थे जिस समय, लाली कौन अली, कौन अली, कौन सा कानून आया था जिसको बोलते थे हड़प की नीति, हड़पने की नीति, कब आया था? लॉर्ड डलहौजी कब से कब के शासक में थे? 48 से 56 थे। सबसे पहले किसको अपने हड़प की नीति, सबसे पहले किसको लिया गया अपने हड़प में? हाँ क्या बोली छी? पट नो जो याद रखना। तो ये कैसे होगा? जब रिवीजन कीजिएगा तब ना होगा। ये हम एक ही टॉपिक है पढ़ाई, इसलिए हम बार बार इसमें से पूछ देते हैं, फिर कुछ और पढ़ाएंगे तो कुछ और में से पूछेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या क्या हम बोल के गए थे? आईएनसी बोले थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कभी फिर सुबह में जगेंगे, आप लोग जगिएगा, देखिएगा पढ़ा दिया हूं मैं। चलिए, संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र, अब ये प्रश्न समझ गए कि इस प्रश्न को बनाने के लिए डायग्राम से भी ज्यादा जरूरी है आपका कॉमन सेंस। जैसे हमने अभी आपको बनाया बिना डायग्राम का, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं सो देखिए, वह मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेरे, ठीक। मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी मतलब पिता और पिता की पत्नी, ये दोनों मेरे लिए क्या हो गया? पापा मम्मी हो गए। चलिए, मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटा कौन हो गया? हम स्वयं हो गए। की पुत्री है, तो मेरी पुत्री है। ये जो फोटो में है सो मेरी क्या है? पुत्री है। बन गया, अब दिक्कत नहीं ना होगा। आओ तो एक और ट्राई करो तो बनाने का। पहले बिना पेन उठाए हुए अपने ऊपर में रख के सोचिएगा, ठीक है। अरुण ने कहा, अरुण ने क्या कहा? पानी का बोतल लाया? चंचला जी नाश्ता वास्ता ले लिए? आई क्या है? पानी नहीं है। चलिए, सबसे पहले 17, वेरी गुड। अरुण ने कहा कि यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। यह मेरे माँ के पति, मेरे माँ के पति हमारे बाबूजी की पत्नी है, मतलब हमारे मम्मी। अरुण उस लड़की का कौन है? पुत्र। इतना क्या सोच रहा है ना, समझ में लो। मतलब माँ को लड़की को। अब फोटो में लड़की बोलवे करेगा, फोटो में महिला बोलवे करेगा। क्या कह रहा है? अरुण ने कहा कि यह मेरे माँ के पति, हमारे मम्मी के पति की होते हैं? हमारे पापा की पत्नी है, मतलब उनकी पत्नी क्या हुई? मेरी माँ हुई। अरुण उस लड़की का कौन है? उस लड़की का मतलब जो फोटो पे बातचीत हो रहा है क्या होगा? पुत्र। अब डायग्राम इसके लिए बना दे। तो अब धीरे धीरे कंसेप्ट खुल रहा है, धीरे धीरे माथा खुलेगा, चिंता नहीं कीजिए। अभी सब देखिए आप बिना पेन का बनाइएगा, बस अप्रोच को पकड़िए। अप्रोच पकड़ना बहुत जरूरी चीज है, वरना सॉल्यूशन तो गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अप्रोच पकड़िए।
बेटा है अरुण, वेरी गुड। ऐसे बिना डायग्राम के बना दिए हैं माइंड से, वाह क्या बात है। आइए, पुत्र है सर, वेरी गुड। कहता है एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, अर्थात चंचला जी ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। अपने ऊपर में लीजिए, चंचला जी कहती है वो आदमी का परिचय कराते हुए, चंचला जी क्या कहती है कि उस आदमी, किसके बारे में, आदमी के बारे में, कि उसके ससुर के पिता, उसके ससुर के पिता मतलब हमारे ददियाल ससुर, ऐसे सोचिए ना, ददिया ससुर, ठीक है, के पिता मेरे ससुर है, मतलब कि उस व्यक्ति का जो ददिया ससुर हुआ सो चंचला जी का क्या हुआ, ससुर हुआ। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? जाओ रे बुड़बक। और पकड़िए, और पकड़िए, अच्छा पकड़ी हो, वेरी गुड। नहीं पकड़ाया, बिना डायग्राम का भी सही से बन रहा है, वेरी गुड। आइए पकड़ते हैं सवाल को। कहता है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, यहाँ पे आदमी है, ठीक, किसी महिला ने कहा, तो महिला को हम लोग क्या ले लेते हैं, तो महिला का नाम हम लोग ले लेते हैं चंचला जी, ठीक। चंचला जी कहती है इसके बारे में, उस आदमी के बारे में, कि उसके ससुर के पिता, किसके ससुर के पिता, जो आदमी है, इस आदमी के ससुर, ससुर के पिता, ठीक, के पिता, इस आदमी के ससुर के पिता मेरे ससुर है। जो पिता है सो चंचला जी का कौन है, ससुर, ये ससुर चंचला जी का ससुर है। तो आदमी का जो ससुर हुआ वो उसके जो पिता हुए सो चंचला जी के ससुर हुए। तो आदमी का ससुर आ चंचला जी आदमी के की भेलै, सास भेलै, बोले ना, नहीं समझे क्या आप लोग जी। देखिए, एक आदमी का परिचय कराते हुए, ये हो गया आदमी, ठीक है, ये आदमी हो गया, का परिचय कराते हुए एगो महिला बोल रही है, ठीक है। अब महिला क्या बोल रही है कि उस आदमी के ससुर, उस आदमी का नाम हम रख देते हैं गौरव, ठीक, इस आदमी का नाम रख दिए गौरव, गौरव के ससुर लिख दिए, उसके ससुर मतलब गौरव के ससुर के पिता, अर्थात मेरे ससुर के पिता, ठीक, मेरे ससुर है, मेरे मतलब कौन, महिला ना बोल रही है, वो महिला का नाम क्या है, चंचल, तो चंचल जी के ससुर है। तो चंचला जी इस आदमी की बहू हुई, ये इस आदमी की बहू हुई। तो जब गौरव के ससुर के पिता चंचला जी के ससुर हुए तो चंचला जी इस आदमी की क्या हुई, सास हुई, ठीक। और वह आदमी उस महिला का क्या हुआ, ये जो गौरव है ये आदमी इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। कितना अच्छा प्रश्न था, सास तो हुई पर ऑप्शन में तो ई लगेगा। मैडम आपसे वो आदमी का संबंध पूछ रहा है, महिला का नहीं पूछ रहा है। अजीम जी क्या पूछ रहा है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध थी, जो आदमी हुआ गौरव ये क्या हुआ, दामाद हुआ। अगर आपसे पूछता कि उस महिला का आदमी से क्या संबंध हुआ, तब आंसर क्या होता, सास होता। तो इसको आप ऐसे लिख के बनाए तब, या मन ही मन सोच के बनाए तब, रिलेशन आपको अपने घर पे रख के सोचना पड़ेगा। दोनों चॉइस आपके ऊपर में है, ठीक। सर ये वाला मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है, अब बनाइएगा तो सही से हो जाएगा, अब बनाइएगा तो हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग तोड़ने का कोशिश करें तो एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, आप सभी चीज क्या कीजिए, अपने ऊपर में रखने का काम कीजिए। कि एगो आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा कि उसके ससुर, तो उस आदमी का नाम क्या रखिए, आदमी रखिए, और महिला अपने आप को बना लीजिए। महिला किसको बना लीजिए, अपने आप को बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए
पल्लवी जी, आप अपने आप को क्या कर लीजिए, महिला बना लीजिए, ठीक, या नाम रख लेते हैं मधु। अब समझिए, कराते हुए किसी महिला ने कहा, महिला का नाम क्या है, मधु, कहती है कि उसके ससुर, किसके ससुर, तो उस आदमी के ससुर। तो पहले हम लोग आदमी का नाम क्या रखे थे, एक्स, इस एक्स के ससुर। अब एक्स का ससुर का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्स के ससुराल की बात हो रही है, एक्स के ससुराल की बात हो रही है। अब ये बहू है कि दामाद है, ये हमको नहीं पता है, ठीक, आगे बढ़िए। तो आदमी का परिचय कराते हुए महिला कहती है किस आदमी के ससुर के पिता, इस ससुर के पिता, अर्थात इस आदमी का जो आदमी हुआ, ये क्या हुआ, ददिया ससुर हुआ, मेरे ससुर है, किसके ससुर है, मधु के ससुर है। तो भाई जब मधु के ससुर कब होते, जे आदमी के सास होते, ओकरे ना ससुर होते। एक्स का जो ससुर हुआ, उसकी जो पत्नी हुई, तो उसका जो बाबूजी है तबे ना उसका ससुर बनेगा। तो ये क्या हो गई एक्स की, इस दोनों का संबंध कैसा हुआ, सास और दामाद का नहीं हुआ। तो ऐसे भी रख के सोचिएगा तो बन जाएगा। बाप रे पाप इतना घुमा पड़ा, हाँ, तो बहुत घुमाने का चीज नहीं है। आपका क्या है कि आप संबंध को आप सेट बैठा नहीं पा रहे हैं। आप नॉर्मल, जो आदमी अपना बड़ा बड़ा खानदान से बिलोंग करता होगा वो आराम से बैठा देगा, अजय कहेगा कि हम दो, हमारे दो, हम हो गए संपन्न, कहानी खत्म। नया समकालीन परिवेश में लोग कहता है हम दो, हमारे एक भी आज से 15 साल के बाद, तब तक में चलता रहेगा काम सब, तो भी क्या होगा काम, हर तरह का व्यक्ति है। तो प्रश्न जो है आपका सही तरीके से बन नहीं पाएगा। इसलिए ये जो पद्धति चलते हुए आ रहा है, हम दो हमारे दो, उस पर एकदम ध्यान देते रहना चाहिए। मेरी मम्मी से ये सारा क्वेश्चन एक बार देख के ही सोल्व कर दे रही है लेडीज, बताइए, मम्मी बना दे रही है। आप भी घर पे बैठ के बनाइएगा, मम्मी पटाख से बना देगी। ब्लडी, ब्लडी कह रहे हैं, खूनी रिश्ता जो है आपका, ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब कोशिश कीजिए तो पहले बिना डायग्राम के बनाने का। सर उस आदमी का तो महिला तो सास है ना, हाँ वो आदमी का महिला सास है, परंतु आपसे पूछ दूर तो रहा के कितना आप लोग महाराज क्या बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो महिला का संबंध क्या होगा। आप अपने ससुराल में जाइएगा और आपसे हम पूछेंगे कि हो महाराज गौतम जी, जो औरत है सो तोर कौन हो, तो तू कहबू सास, और तोरा सास से कोनो पूछतो कि आदमी कौन है, तो कथी कहतो, सास तो और दामाद है हमर। इतना घुस जाते हैं, बताइए क्या कह रहा है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, वो आदमी ना अपना संबंध बताएगा। आदमी क्या हुआ, उसका दामाद हुआ। आदमियों को आप बना दीजिए सास, बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न देखिए, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, अपना कोई दोस्त मन में सोचिए पहले, और देखिए डायग्राम के फेरा में नहीं, पहले मन के फेरा में आइए, कि वह मेरे पिता, मतलब मेरे पप्पा। आदमी अपने दोस्त को कहता है, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है कि वह मेरे पिता, मतलब मेरे पप्पा की पत्नी, मतलब मेरे माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि मैं की पुत्री है, अर्थात मेरी बेटी है। फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, आंसर बन गया। क्या होगा आंसर, कुछ था इसमें। इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग फिर से अगर रिपीट करना चाहे, देखिए एक आदमी का परिचय देते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर, उस आदमी के ससुर के पिता, मतलब उस आदमी के ददिया ससुर मेरे ससुर जी हैं, अर्थात हम तो महिला है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, महिला का। तो आदमी का ससुर का ददिया ससुर मेरे ससुर हुए, अर्थात मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे जो हस्बैंड है उसके पापा की बात हो रही है, वही ना मेरे ससुर होंगे। तो आदमी का संबंध, उस आदमी का महिला से क्या संबंध होगा, तो पुरुष मेरे लिए क्या हुआ, दामाद हुआ, और उस पुरुष के लिए हम क्या हुए, सास हुए। ऐसे सोचिएगा तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता, तो यहाँ पे रुक के कह दीजिए कि मेरे पापा, मेरे पिता मतलब मेरे पापा की पत्नी, मतलब मेरी माँ,
इकलौते पुत्र यानी कि मैं खुद, कि मेरी पुत्री अर्थात मेरी बेटी। तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस पर संबंधित है? तो पुत्री है। ऑप्शन नंबर बी है ना। अभी दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लो और सेट करो। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, कैलाश ने एक बुढ़ऊ की तरफ इशारा करते हुए, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा कि उसका पुत्र, उस बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उसका पुत्र, किसका पुत्र? एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मतलब वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा मतलब मेरा भाई। मेरे भाई कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता हुआ बताइए? हाँ, कैलाश का इशारा करते हुए कहा, कैलाश कह रहा है, कैलाश क्या लगेगा उसका? इतना समझलियो हो तो वो तो सब, ये क्वेश्चन तो रिपीट लग रहा है सर जी 3 जैसा। नहीं, रिपीट नहीं है। एक भी प्रश्न जो है आपका, सो आपका रिपीटेड प्रश्न आपका यहाँ पे कोई नहीं होता है। नहीं, भाई हुआ होगा तो उस व्यक्ति का। न भाई होगा न चचा होगा। इतना समझाला के बाद भी तू सब कुछ कर दिलू नीलबट्टा सन्नाटा। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, ये हो गया वृद्ध व्यक्ति। उसका पुत्र, किसका पुत्र? इशारा करते हुए कहा इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, लीजिए इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र बना दिए, मेरे पुत्र का चाचा है। मतलब कि मेरे यहाँ पे कौन होगा? कैलाश के पुत्र का क्या है? चाचा है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता हुआ? जो कैलाश है इसका इस व्यक्ति से क्या रिश्ता हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। अभी भी नहीं समझे? बुजुर्ग व्यक्ति को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे दादा के नाम से। ठीक, आइए एक वृद्ध व्यक्ति को हम लोग क्या बोल दिए? दादा की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? कैलाश कह रहा है। कैलाश कह रहा है, समझिएगा उसका पुत्र मतलब इस दादाजी का जो पुत्र है, ठीक, मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे मतलब कौन हुआ? कैलाश। कैलाश के पुत्र, इसका कौन है? ये चाचा है। तो ये दोनों आपस में भाई ना भेलाई। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है? कैलाश इसका क्या होगा? जब दोनों भाई है, इसका ही जब ये पुत्र है तो ये भी क्या होगा? चाचा होगा। बहुत बढ़िया, पुत्र होगा आंसर। अभी भी नहीं समझे? समझ गए। हो रहा है आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाए हुए हैं, दिमाग लगाना है। यहाँ पे पूछ रहा है आम का, बना रहे हैं इमली का। पुत्र होगा सर जी, सर फादर या अंकल दोनों हो सकता है यहाँ। तू तो और गौतम कुमार गुप्ता जी, वेरी गुड। जब इस बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा हुआ तो समझिए कि कैसे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जोड़ देता हूं। सी नंबर, ये हो गए गौरव। गौरव ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन हो गए? दादाजी मान लीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति को इशारा करते हुए गौरव ने कहा इस बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, अर्थात गौरव के पुत्र का चाचा है। तो गौरव का पुत्र का नाम मान लीजिए टुट्टू। टुट्टू के पिता कौन हो गए? गौरव। गौरव का भाई कौन हो गया यहाँ पे? मान लीजिए सौरभ। ठीक है। और ये जो दादा नाम हम लोग रखे हुए हैं, इस दादा नाम के कै गो पुत्र? तो नंबर 1 पुत्र सौरभ, नंबर 2 पुत्र गौरव। तो भाई ये गौरव का इस बुजुर्ग व्यक्ति से क्या चीज का संबंध हुआ?
पिता और पुत्र का हुआ, ये बुजुर्ग व्यक्ति इसका कहलाएगा पिता और गौरव इसका कहलाएगा पुत्र। यही ना सवाल था आपका, क्लियर है? आप लोग क्या कीजिएगा, टाइप 2 फिर से शुरू से बनाइएगा, फिर से शुरू से बनाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो अभी हम सब मिटा देंगे, तो ध्यान रखिएगा। आपको हम फिर से देंगे पूरा बनाने के लिए। और कल आपका शनिवार है, कल भी हम इसी क्लास को ले लेंगे। जरूरत नहीं है, आप लोग अपने घर से ही अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सेम चीज पढ़ा हुआ चीज ही हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। पर कल आपका यहाँ पे 4 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं अलग से नया बनाने के लिए, और बाकी जो 7 गो पढ़ाए हैं उसको फिर से रिपीटेड कर देंगे। कल तो आपका छुट्टी रहता है ना, तो भाई जब छुट्टी में आ तो आप लोग जिसको आराम करना है आराम कीजिए, और जिसको सीखने का इच्छा करे, अगर आज गलत हो रहा है तो कल होके फिर से सीखने का इच्छा करे, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। मन है तो जुड़िए और नहीं मन है तो सुतिए। ज्योग्राफी कैया, ज्योग्राफी का देखते हैं, बताएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बनाने का काम कीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो या तो इसको आप लोग अपने मन से बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। हमें वो काम करे, न रहेगी बास न बजेगी, हटाओ, क्लीन जा, क्वेश्चन क्लीन हो गई। न रहेगी बास न बजेगी बांसुरी। यस, उसमें नहीं आइएगा आप लोग क्या? हम तो ऐसे ही बोलते हैं आप लोगों को आराम करने के लिए। आराम कीजिएगा तब ना अगला दिन फिर बेइज्जत करेंगे। मेरे बात को सुन के बहुत लोग बहुत कुछ कर देता है, तब बाद में उसका निष्कर्ष निकलता है। 2.5 साल से घर में लोग ना समझ पले, हाँ सबके ना समझ जाए। पहले खाली काम करिए ना, ओकरा बाद में बेइज्जती होती कि मधु हॉस्टल के दिन याद बा कि भूल गेला? याद हो? घूम फिर के आते थे, बेइज्जत कर देते ना मधु। मधु बात सही है क्या? जितना प्यार से रख लियो उतना घरे तो उतना प्यारे न मिलो हो, तो बेइज्जत कर देते थे। चलिए, ये सारे प्रश्न का मैंने क्या कर दिया आपको, थक गए, बहुत थक गए भैया, अब रेडबुल चाहिए भैया। चलिए, सब प्रश्न का आपको हम मिटा दिए हैं। सर क्वेश्चन मिटा दिए, सर क्यों मिटा दिए? वाह, सब राम कहानी खत्म हो गई, यहाँ पूछी छी कि रामायण कहाँ भेले न। तो ये 11 प्रश्न मैंने आपको दिया है होमवर्क में बनाने के लिए, इसलिए मिटा दिए हैं। सर हाथ से मिटा रहे हैं तो इंक लग जाएगा। मोबाइल में चिकन मत देखिएगा तो मुंह में रस लग जाएगा, समझे? क्या लोग सब है ना, धन्य है प्रभु। ग्रेवी होता है ना, आप शाकाहारी व्यक्ति है, मोबाइल में कहीं बाई चांस भी फोटो में देख लिए वीडियो में तो ग्रेवी लग जाएगा। बेइज्जत ना करते तो हम लोगों का रिजल्ट नहीं आता, इसलिए आप होमवर्क नहीं बनाते हैं तरन्नुम जी। बातें बोलना मैडम आसान है, काम को करना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी आप लोगों का मैं ये सारा PDF अपलोड कर दूंगा। सर प्रॉब्लम यहाँ होता है कि किसका किसका पूछ रहा है रिलेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जब 2-4 बार 10 बार बनाइएगा तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी आपका लिए नया चीज है, तो आराम से पढ़िए। डिजिटल बोर्ड में इंक कहाँ से लगेगा? चलिए ठीक है।